Okay, today we got opportunity that team of NCB, Narcotics Control Bureau, Uttarakhand Sarkar, they have visited Sandeep Sir Good Defense Academy for the awareness for the narcotics. NCB सबको पता है? Yes, sir. Narcotics Control Bureau, यानी कि जो भी नशा से उसमें छुटकारा पाना, आजकल ये बहुत ज्यादा यंग जनरेशन में पाया गया है, ठीक है? उससे बहुत दूर रहना है। आपको पता है, स्पेशली फॉर यंगस्टर, स्पेशली फॉर यू, because you are going to join the defense forces as an officer. Understood? Yes, sir. आपको रिटन एग्जाम के बाद आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ एसएसबी यू हैव टू गो थ्रू द मेडिकल रिक्वायरमेंट, जो मेडिकल फिटनेस होती है। होता है सबका मेडिकल चेकअप? Yes, sir. Yes. So this is the golden opportunity. They are here for awareness here. आपको बताने के लिए इसके क्या नुकसान हैं, तो उनको ध्यान से सुनिए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. पहली बात तो ये सजेशन है, इससे बहुत दूर रहें नशे से। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो जो है हमारे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो एनसीबी के जो इंस्पेक्टर राकेश कुमार एंड टीम हमारे पास है, तो जो भी लेक्चर देंगे तो उसको ध्यान से सुनिए। ओके? Yes, sir. ओवर टू इंस्पेक्टर राकेश कुमार एनसीबी। जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर राकेश एनसीबी देहरादून से आप लोगों को थोड़ा सा बताना था कि आजकल हमारा देश का जो यूथ है, स्पेशली 14 से और 20 साल के बीच, वो क्या है, गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं नशे की। नशा मतलब टोबाको और दारू वो तो अलग है, नशा स्मैक, चरस, गांजा, सुरफा और भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, मेथाम्फेटामिन है, केमिकल ड्रग्स हैं, इसमें जो ये टैब लगाते हैं वो सप्लाई कर देते हैं, और हमारे जो यूथ है उसको वो उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। गिरफ्त में किस लिए आ जाते हैं? क्योंकि वो एक बार ले लेता है, दूसरी बार ले लेगा डोज, फिर उसको रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो कंपेयर्ड हो जाता है कि किसी न किसी से कहीं से मिल जाए। आपको यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस टेस्ट के लिए यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं, उसमें आपका फिजिकल ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड के लिए आपका जो मेंटल स्टेटस है, क्योंकि आप लोगों की एसएसबी होती है ना, एसएसबी में आपकी कितनी कम्युनिकेशन स्किल है, क्या है स्किल एबिलिटी आपकी, वो भी नापी जाती है। अगर कोई यूथ किसी भी तरह के नशे में आ जाएगा तो वो उसको वो जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो उसको क्या है, उसको बिल्कुल पकड़ लेगा और वो उसकी टेस्ट है, क्योंकि वो उसको यही नहीं पता रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नशे से दूर रहना है, किसी भी प्रकार के नशे से। कोई अगर बोलता है आपसे कि यार एक बात ले ले, स्ट्रेस है, टेस्ट में अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करेगा टेस्ट में स्ट्रेस, वो तो माइंड ही नहीं करेगा काम, तो टेस्ट में कहाँ से अच्छा करेगा वो। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं ये ले ले, वो ले ले, नशा ले ले, ये अच्छी चीज है, तो दोस्तों उसके पास नहीं जाना है और बताना है अपने टीचर को, अपने अभिभावक को, ठीक है, और एनसीबी को बताना है। तो आएंगे, हम आएंगे जरूर, आपकी मदद करेंगे। और अगर कोई आपका साथी है, दोस्त है, वो इस बारे में कुछ ले रहा है ऐसा, तो उसको भी मना करना है कि नहीं जाना है, और उसके बारे में बताना है उसके टीचर को। तो उसकी पहचान क्या है, पहले अगर किसी बच्चा को पड़ जाएगा इसकी लत में, तो क्या है, वो पहले तो उसको पता नहीं चलेगा, जब तक वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी तब तक उसका पता नहीं चलेगा उसको, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। मगर जब वो लगने लगेगा उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगी, अलग रहेगा, ठीक है, अपने घर बात नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है, अलग हो रहा है ये। तो उसमें उसके बारे में बताना है, सब लोगों को बताना है, सबको बताना है, क्योंकि देहरादून में आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हम इस पर काम कर रहे हैं, सब लोगों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, आप लोगों का इसका साथ चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों? यस सर। तो इस बारे में हमारे कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब, वो आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, ठीक है? तो मैं ये कमिश्नर साहब को आमंत्रित करूंगा अभी कि वो आए और इस बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, ठीक है दोस्तों? यस सर। आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप पूछ भी सकते हैं साहब से, ठीक है? यस सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो डीडीए के डायरेक्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ पे आकर बच्चों को थोड़ा सा ड्रग एडिक्शन उसके बारे में अवेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सेकेंड, आप सभी का वेलकम है यहाँ पे, ठीक है? हमारे इस प्रोग्राम पर आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं कविंद्र सिंह और एज ए जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून में मैं जॉब करता हूँ। सिर्फ लगभग हमारी जॉब 16 साल हो गई है, 16 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना?
और आप सभी लोग भी जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं? यस सर। कर रहे हैं ना? यस सर। वेरी गुड, है ना? क्या क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर। एनडीए ऑफिसर, नेवी को जाना होगा किसी को, है ना? किसी को एयरफोर्स में जाना होगा। तो ये बताओ, नशा करके जा सकते हैं? नो सर। जा सकते हैं? नो सर। क्या पता किसी को लगता हो कि हाँ जा सकते हैं, है तो कभी नहीं जा सकते। जा सकते हैं? तुमने देखा होगा नशे वाले लोग कहाँ मिलते हैं अक्सर नशा करने के बाद? स्ट्रीट पे। हाँ मिलते हैं ना, नालियों में मिलेंगे या फिर कहीं झाड़ियों के पास गिरे हुए मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर। मतलब नशा करता क्या है हमारी बॉडी में? केमिकल। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो किस पे चलती है? केमिकल्स पे। किस पे चलती है? अगर केमिकल्स इम्बैलेंस होंगे ना, अप एंड डाउन होंगे, तो हमारी बॉडी कुछ अलग रिएक्ट करेगी। समझ रहे हैं? यस सर। तो मोस्टली केमिकल पे ही हमारा वो चलता है। हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बॉडी में केमिकल करवाते हैं, ठीक है? और अभी नशे बहुत से प्रकार के चले हैं। मोस्टली जो नशे चले हुए जो देहरादून में चल रहा है उसमें स्मैक सबसे टॉप पर है। स्मैक और दूसरा चल रहा है मेडिसिन का नशा, ठीक है? अब मेडिसिन का नशा किस लिए खराब है और स्मैक का नशा किस लिए खराब है बताएंगे आप लोगों को। कभी किसी ने दांत खुलवाया? दांत कोई हो कभी खुलवाया? उससे पहले इंजेक्शन लगता है ना? लगता है? कैसा फील होता है? यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये पार्ट है ही नहीं, इसको मारो पीटो कुछ भी असर नहीं चलता है ना? इससे क्या होता है, जो आपका ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल पहुंचते हैं किसी को, वो क्या होते हैं? कट हो जाते हैं। जो आज का सिंथेटिक नशा है वो ये कर रहा है। जो आज का सिंथेटिक नशा है वो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के सिग्नल को क्या करता है? कट कर देता है। आपको ये आपको सिर्फ फीलिंग क्या आएगी? अच्छी। कैसी फीलिंग आएगी? मतलब कई देर तक वो तमाम घरों को ऐसा लगता है, हाँ मैंने भी करवा रखा है, तब मैं बता रहा हूँ, मतलब है ही नहीं कुछ, मतलब अजीब सा फीलिंग रहता है नहीं? सब चीज दिखाई देगा आपको, करता हुआ दिखाई देगा, लोग घूमते हुए, लेकिन तुम्हें एक अलग सी फीलिंग रहेगी, रहती है ना? तो वही कर रहा है सिंथेटिक नशा, इसलिए बच्चे इसमें फंसता चला जाता है। और इससे होता क्या है, जैसे आप सिंथेटिक नशा लेते हैं, विटामिन निकलता है बॉडी में जो हैप्पीनेस देता है बॉडी में। कौन सा विटामिन होता है? डोपामिन। नॉर्मली अभी भी मेरी बॉडी में है, आपकी बॉडी में भी है कि नहीं? यस सर। सबकी बॉडी में डोपामिन है। जब कोई आपकी तारीफ करेगा ना, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, है ना? अलग ही फील लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नशा लेने के बाद उसको आर्टिफिशियली बॉडी में जनरेट करते हैं। आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं तो क्या होता है, वो मतलब आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। आपके थॉट्स के अनुसार आपकी बॉडी काम करेगी, आपके थॉट्स के अनुसार आपको सब कुछ दिखेगा। मतलब आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब क्या है वो, मतलब आर्टिफिशियल खुशी देता है आपको। समझ रहे? नशे की 3 बुरी आदतें हैं। एक तो जब आप निश्चित स्टेज में नशा लोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, वो क्या करता है? और आपको हाई करता है। हाई करने का मतलब आपके अंदर एनर्जी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एनर्जी बढ़ता है। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होती है। अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, ऑफिसर्स कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, कुछ हो सकता है कि कुछ और फील्ड में जाए, हो सकता है आप लोगों से कोई सीजीएल में आए, इसी प्रकार से नार्कोटिक सीबीआई में आए, है कि नहीं? तैयारी सभी कर रहे हैं, पर हो सकता है कि कोई एनडीए में जाए, आर्मी में जाए, कोई नेवी में जाए, कोई हो सकता है कि इसी प्रकार से सिविल डिपार्टमेंट में आए, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस प्रकार से समझाने की। समझ रहे? कब समझा पाओगे? जब खुद नशे से दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? और याद रखना, पहली बार नशा जब करोगे कैसे करोगे? या तो आपका दोस्त पिलाएगा आपको, या फिर आपका फैमिली मेंबर। इस चीज को आप गांठ बांध लेना, ठीक है? पहली बार जो नशा देगा ना आपको, वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, और जिसके साथ आप हर चीज शेयर करते होंगे, उठते बैठते होंगे, सब चीज करते होंगे, वही आपको पिलाएगा। किसी के दिमाग में आ भी रहा होगा, यार तंबाकू खाया था तो उसके साथ खाया था। आता है कोई? मतलब अगर स्मोकिंग भी किसी ने की होगी ना, तो वो उसको ख्याल आ रहा होगा, यार मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार चल यार कुछ नहीं था। अब गलत कह रहा हूं क्या? मतलब जो पहली बार नशा है वो कौन देगा आपको? आपका बिल्कुल क्लोज सगा संबंधी रिलेटिव होगा, या फिर भाई बहन, या फिर कोई होगा, वही देगा आपको। बाकी अदरवाइज आप अकेले जाके बोलोगे तो यार मुझे सिगरेट पीने का भी नहीं कहोगे,
तो भूल भी नहीं जाओगे, पहली बार आपको आपका दोस्त ही मिलाएगा, ठीक है? इस चीज को याद रखना। और एक बोलते हैं ना पीर प्रेशर, कई लोगों से पूछते हैं यार नशा करने का कारण क्या है, तो बोलते हैं पीर प्रेशर है, दोस्तों का दबाव हो गया है कि उसको जिससे मैंने स्टार्ट किया करके, थोड़ा सा यार एक प्रेशर तो जनरेट होता है जब आपके दोस्त आपके साथ, आपके दोस्त 4-5 दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, और आप अलग ही रहोगे, तो थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता है दिमाग में कि यार हम तो कर रहे हैं, मुझे भी कर लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। अगर तुम आपने वो कंट्रोल कर लिया ना कुछ समय के लिए, फिर आपको उसकी आदत सी हो जाएगी, ऐसे करते रहोगे तो कुछ नहीं होता है, तो ऐसे ही कुछ समझ रहे हैं? और एक आदमी दारू पिलाते हैं, दारू और इस नशे में क्या डिफरेंट है? दारू पीने के बाद आदमी की जो फीलिंग होती है ना, आदमी की जो फीलिंग होती है वो बढ़ती है, समझ रहे हैं आप? दारू पीने के बाद आपने सुना होगा यार उसके साथ थोड़ा बहुत झगड़ा था तो उसने उसको पीट दिया, वो उसकी फीलिंग को बढ़ा देता है वो दारू, है ना? और जो ये सिंथेटिक नशे हैं वो आपको मतलब आपकी मानसिक बीमारी बन जाते हैं, वो आपकी मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, ना आप बीमार लगोगे, ना कुछ, ना आपका मन लगेगा खाने में, ना पीने में, ना कुछ, आप बीमार रहोगे अंदर से कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, समझ रहे हैं? समझ में आया कुछ किसी को? किसी को कुछ पूछना है? अरे पूछो भाई, कुछ पूछना है किसी को? सर जैसे कोई मतलब बहुत सारे होते हैं जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब इनसे पहले, तो उनको कैसे यहाँ से निकालें? कोई दवाई नहीं है, मतलब नशे से बाहर आने के लिए कोई दवाई नहीं, कोई भी दवाई नहीं है, सिर्फ उसको मोटिवेशन और उसकी विल पावर। जो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, उसके रिसर्च में आया है कि 99.9% बंदा रिकवर नहीं करता, 0.1% बंदा रिकवर कर सकता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ अपने विल पावर। कोई दवाई नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है, आपको रिकवर करना है सिर्फ अपने उससे। आपको डॉक्टर बनना है तो किससे बनना है? अपने विल पावर से। आपको एनडीए अफसर बनना है तो किससे बनना है? कुल मिला के आप ये समझ लो कि आप अपने दिमाग को जिस तरफ ले जाओगे ना, आपको वही बनना है। उसने अपने दिमाग को नशेड़ी बनाने में लगा ले तो उसको बाहर भी उसका ब्रेन ही निकालेगा, समझ रहे हैं? अगर आप बाहर भी आ जाते हैं तो आपकी जो पहले हेल्थ थी ना, उस हेल्थ को रिकवर करने में आपको 15-20 साल लगते हैं, मतलब जो आपकी हेल्थ थी उस हेल्थ में आप आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते, ठीक है? और किसी को कुछ समझ में आया सभी को? टोटली हमारा ही मोटो है से यस टू लाइफ नो ड्रग्स, जीवन को हाँ कहें और किसी को ना कहें। एक बार नशे की लत में चले जाएंगे तो आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, अभी तो आपको बिल्कुल फिट है। और मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि इनिशियल स्टेज पर आप नशा करना स्टार्ट भी कर लोगे, लेकिन कल के दिन कंडीशन किसी को नहीं मालूम कि आप किस हद तक चले जाओगे, समझ रहे हैं? कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर वो तो पता नहीं 50 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, पर वो विल पावर उसकी कितनी स्ट्रांग है कि वो अपने केवल 2 ही पैक पे अड़ा रहा आज तक। और एक बंदा आपने देखा होगा कि वो 3 महीने से स्टार्ट कर रहा है और 1.5 साल में इतना पियक्कड़ हो गया कि तालियों में पड़ा मिलता है, समझ रहे हैं आप? ये आपका डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे। स्टार्ट तो कर लेता आदमी, लेकिन उसका अंत या फिर उसका आगे वो क्या कर पाएगा उसको कुछ को नहीं मालूम। पता है किसी को? आप यहाँ से बाहर जाएंगे आधे घंटे बाद आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला आधे घंटे बाद, पता है किसी को? कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने को इनिशियल स्टेज पे ही रोकना है, समझ रहे हैं? जो भी करना है अपने भले के लिए। 2-3 चीजें कहूंगा, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अच्छा खाना है। क्या खाना है? अच्छा खाना, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। 3 चीजें अगर आप अपने लिए कर ली ना, मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी बातें करनी है, तो मुझे नहीं लगता आप कभी गलत चीज हो जाओगे, ठीक है? खुद के लिए जियोगे, अपने माँ बाप के लिए भी जियोगे, अपने माँ बाप के लिए जियोगे, अपने गाँव के लिए जियोगे, अपने गाँव के लिए अच्छा करोगे, अपने शहर के लिए अच्छा करोगे, समझ रहे हैं? सबसे पहले अपने लिए करना है। किसके लिए करना है? अपने लिए। जिस दिन ये समझ लोगे कि आपको बड़ा बनना है, सफेद कलर की कार लेनी है, ब्लैक कलर का जूता पहन के बढ़िया सा चश्मा पहन के बाहर निकलना है, ऑटोमेटिकली सब चीज दूर हो जाएगी, समझ रहे हैं सभी? इस उम्र में तो भाग यही होनी चाहिए, या ऐसे भाग कि दशा करके प्रणाम बताओ, ऐसे भाग हो तो बताओ, है? पता लग रहा है आप मॉडल में क्या बोलते हैं, गोली चल रही है और आप लोग अंदर बैरे को दुबक के बैठे पड़े, दशा करके ऐसे भागता नहीं, समझ रहे? समझ रहे ना? छाती चौड़ी करके खड़ा रहना भी तो एक वो है, मतलब मैं तो आप लोग ये बताओ, फ्रॉड में जाता है जिस जगह से लोगों को बाहर निकाला जाता है वहां फ्रॉड
समझ रहे हैं? केदारनाथ में इतनी बड़ी तराई हुई थी, तो वहां से सब लोगों को बाहर निकाला गया, फौज बोली वहां जाएगी, वहां अंडर डालेगी, वहां से निकालेगी। समझ रहे हैं? यानी कि जिगर चाहिए, क्या चाहिए? समझ रहे हैं सभी? तो जिगर तो जिगर ही है ना? समझ रहे हैं? तो तैयारी कर रहे हो अच्छे से? कितने बनेंगे अफसर? सभी बने? कॉन्फिडेंस हमेशा हाई। कॉन्फिडेंस कहाँ होना चाहिए? हाई होना चाहिए, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। समझ रहे? अरे लेफ्टिनेंट नहीं बनोगे तो पैरामिलिट्री में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बनोगे तो सीजीएल में इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाओगे, वहां नहीं बनोगे एसएससी में सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है? समझ गए ना सभी? बट कभी भी रोकलेस नहीं होना है। ठीक है? नेवर गिव अप, बहुत जगह लिखा हुआ आपको उसमें भी है ना, कभी छोड़ना नहीं है, मतलब समझ गए? अच्छे आदतें सीखनी है। समझ में आ गया सभी के? नशा करोगे? नशा करोगे? वेरी गुड, ऐसे जोश होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीबीटी रविंदर साहब हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे टिप्स आपको दिए हैं, जो आप उसको फॉलो करेंगे 100% सक्सेस एंड यू विल बिकम अ डिफेंस ऑफिसर। ठीक है बेटा? ऑलवेज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर कैरियर। अगर आप पॉजिटिव हैं, जैसे कि बीच में जो लड़के ने पूछा था विल पावर, सर पूछा था कि छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? देयर इज नो डॉक्टर, आप खुद के डॉक्टर खुद हैं। आपके अंदर मोटिवेशन है, मुझे अफसर बनना है, विल पावर है, तो आप सारी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। अभी भी इन केस समबडी इज फीलिंग सम डिफिकल्टी, अगर आपको कुछ काउंसलिंग की जरूरत है तो जो एनसीबी टीम है वो हमारे साथ है, आप हमारे पास आइए, आपको काउंसलिंग किया जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। डोंट हेजिटेट। अगर कोई अभी भी, देखो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी समझता है कि कोई गंदी आदतों में जा चुका है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव इट नाउ, अभी इसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज यू विल सफर। अंडरस्टूड? यस सर। और याद रखिए जो स्लोगन एनसीबी का, say yes to crime, no for drugs। ठीक है बेटा? yes sir। याद रहेगा? yes sir। याद रहेगा? yes sir। बेस्ट जय हिंद। अगर आप खाते हो तो एक हफ्ते के लिए छोड़ना, ठीक है? यस। कोशिश एक बहुत माइनर नशा है जो 10 रुपए की पुड़ी आती है ना, जो स्मैक है और हीरोइन है, वो 300 रुपए का एक पीट आता है एक बार यूज करने के लिए, यानी कि उससे कितना गुना महंगा है वो, कितना गुना महंगा है? 30। समझ रहे हैं? Yes sir। तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी नशा है वो। समझ रहे हैं? Yes sir। लड़कियों से भी मेरा अनुरोध है, लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है हर क्षेत्र में। समझ रहे हैं? बुरा नहीं माना मेरी बात को, पर मैं सही कह रहा हूँ। और खोखे पे देखते रहता हूँ और सिगरेट फूकती रहती लड़कियां, है ना? तो ऐसा तो नहीं करोगे? ठीक है, नहीं करना है। ठीक है? भारत में लेडीज को मतलब देवी का दर्जा दिया गया है, हमें अपना कल्चर भी बचाना है। समझ रहे हैं इस चीज को? किसी भी देश में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है लेडीज की जितनी भारत में। समझ रहे हैं? हमें अपने कल्चर को भी बचाना है। ठीक है? थोड़ा सा परिवार के बारे में भी सोचना है। समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.